साहब, एडवोकेट राजेश पाटिल साहब और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। हमारे बीच अभी अभी आगमन हो चुका है माननीय श्री भरत जयवंत पाटिल साहब का, आपका हार्दिक स्वागत। बैक टू क्रिकेट। टॉस को जीता है वेदांत एलेवन घनसोली ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विशाल शाह और निखिल मडवी सामना करें। विशाल शाह थाना जिला प्रीमियर लीग सेकंड के मैन ऑफ द सीरीज थे विशाल शाह, क्योंकि मिस्टर जीटीसी हमारे साथ हैं। जलपेश पहली गेंद कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया मिड ऑफ पर, 1 रन के साथ खाता खुला विशाल शाह का। 1 रन बिना किसी विकेट के। आज वीआईपी मंच मुख्य अतिथियों से भरा हुआ, ग्राउंड दर्शकों से भरा हुआ। आप देख रहे हैं एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट बालिया मामा चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने जो टीम है वो भिवंडी तालुका की मशहूर टीम है। एमडी ट्रॉफी आमने को जीता गावदेव स्पोर्ट्स वडू नवगढ़ ने। घनश्याम पाटिल कमाल के ऑलराउंडर हैं, पिछले 2 मैच में एक में मैन ऑफ द मैच रहे थे। आगे बढ़कर हल्के हाथों से खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन 2 पे पहुंचा स्कोर। निखिल मडवी 1 से अपना खाता खोलते हुए। मैच नंबर 8 चलता हुआ, इसके बाद 9 चलता हुआ, 2 रन बिना किसी विकेट के। घनसोली बड़ा नाम विशाल शाह बहुत ही कंप्लीट बैट्समैन है। घनश्याम पाटिल बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद थोड़ी सी मेरे ख्याल से रुक कर भी आई थी गेंद। ये देखिए लेग कटर थी, बल्ला जल्दी चला बैठे वहां पर विशाल शाह। डॉट गेंद, 2 रन बिना किसी विकेट के, 2 विदाउट लॉस। घनश्याम पाटिल इस मरतबा दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइड। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर वेदांत एलेवन घनसोली का पहुंचा है 3 रन। इस मरतबा अंदर लाने की कोशिश की थी घनश्याम ने, लेकिन लाइन थोड़ी खराब। 3 रन बिना किसी विकेट के, 3 विदाउट लॉस। भिवंडी पश्चिम के डैशिंग डायनामिक आमदार महेश चोगले हमारे साथ हैं। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, स्टंप करने की कोशिश की थी विकेट कीपर ने। 22 का रन आता हुआ। लैंडलॉर्ड ऑफ भरोडी हमारे बीच मौसम पाटिल साहब हैं। रवि पाटिल भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक हैं। घनश्याम पाटिल अभी तक आज़ादी बरतने नहीं दिए। पहले मैंडेटरी पावर प्ले में फील्ड के 4 खिलाड़ी विकेट कीपर को छोड़कर विकेटों के पीछे बिहाइंड दी विकेट, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और 1 खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे। घनश्याम पाटिल निखिल मडवी को कदमों का इस्तेमाल, फिर निकल के मारने की कोशिश और ये गिरता हुआ पहला विकेट। बढ़िया कैच विकेटों के पीछे कप्तान भावेश भगत का।
यस, हमारे बीच में शिवसेना के शहर अध्यक्ष माननीय श्री प्रसाद पाटिल साहब हैं। आइए सबसे पहले हम उनका मेगा सत्कार लेने जा रहे हैं, सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। मैं संदीप पाटिल से कहूँगा कि भिवंडी शहर अध्यक्ष शिवसेना माननीय श्री प्रसाद पाटिल साहब का सत्कार, सम्मान और नाम बहुत चलते थे, दीपक मडवी और रवि पाटिल। हमारे बीच में यंग, डैशिंग, डायनामिक, आज भी वैसे ही हैंडसम लगते हैं जैसा आज से 20 साल पहले लगते थे। हालांकि यंग है वो। और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, उनकी भले से हमारी भाभी नगर सेविका है, लेकिन आइए रवि पाटिल का जोरदार हम सत्कार करने जा रहे हैं एडवोकेट राजेश पाटिल के हाथों से। पहला ओवर बहुत ही घटनापूर्ण रहा। क्या बॉलिंग की वहां पर वडू नवगढ़ एक्सप्रेस घनश्याम पाटिल ने। 3 रन दिए, 4 रन दिए और 2 विकेट। अब तेजस्वी सदन एंड, जो बालिया मामा के बांग्लो का नाम है, उस जगह से अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। उस एंड से गिरीश पाटिल सामना करेंगे। उनका बैट्समैन विशाल शाह। बहुत कुछ जिम्मेदारी विशाल शाह की बढ़ चुकी है, जहां तक वेदांत 11 घनसोली का ख्याल है। पैक क्राउड आप देख रहे हैं। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया ऑन साइड में। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में 1 रन, 5 पे पहुंचा स्कोर। कुणाल दाते हमसे विदा लेते हुए। आईपीएल की मखमली आवाज मिस्टर आईपीएल। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन अमित पाटिल ने। अमित पाटिल का खाता खुला। कुल स्कोर 7 रन 2 विकेट। सेवन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। बालिया मामा चषक में आपने जो आवाज़ सुनी उसने आईपीएल
और T20 मराठी भाषा में किया। इस मरतबा फिर मिसक्यू शॉट है, लगातार हवा में उड़ाने का जुनून ले डूबा अमित पाटिल को, एक और झटका लगा है। और देखना है वहां पर तीसरे अंपायर को पूछा है, रिव्यू लिया गया है बल्लेबाजों की तरफ से। देखना है अंपायर ने लिया है, यस, अंपायर के मन में शंका है। 7 रन 2 विकेट। देखिए मैं वही कह रहा था कि T20 क्रिकेट और IPL क्रिकेट को सफल बनाने वाले, IPL की मखमली आवाज, पोस्टर मैन ऑफ महाराष्ट्र, मराठी भाषा को सभी के दिलों पे पहुंचाने वाले कुणाल दाते ने काफ़ी मेहमान हमसे विदा लेते हुए इस वक्त यस आमदार महेश चोगले साहब, रवि पाटिल साहब। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय रहता है। बहुत ही धन्यवाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एडवोकेट राजेश पाटिल, सत्यमान पाटिल, सभी की तरफ से कि आपने आकर बालेमा चषक की शोभा को बढ़ाया है। ये रिव्यू मांगा है यहाँ पर अंपायर ने, अंपायर के मन में शंका, नो बॉल है, बीमार है। क्या जबरदस्त अंपायरिंग हो रही है, शक था अंपायर के मन में। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका, बच गए बैट्समैन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन से 9 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 2 चल रहा है। आप देख रहे हैं मौसम है सुहाना, हर कोई है, हर कोई है। वैसे भी जा रहे हो ग्राउंड में से तो करेंगे ना तो। यस, आइए एक छोटे से सत्कार प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे बीच वेले की मशहूर पर्सनालिटी माननीय श्री प्रमोद भोईर साहब है। आइए हम प्रमोद भोईर साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं एडवोकेट राजेश पाटिल साहब के हाथों से। प्रमोद भोईर साहब हमारे सत्कार। मशहूर पर्सनालिटी कालीराम भोईर साहब हैं। आइए हम कालीराम भोईर साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं एडवोकेट राजेश पाटिल के हाथों से। खेल की शुरुआत हो रही है। 9 रन 2 विकेट। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी, ऑन साइड पे मोड़ा है, पीछे खिलाड़ी है। 1 रन आता हुआ दूसरे के लिए जा रहे हैं, हल्की सी गलती और कहते हैं सुकीला माफी नहीं। 2 रन और स्कोर में आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ वेदांत एलेवन घनसोली का 11 रन 2 विकेट। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है। ग्यारह रन 2 विकेट। गिरीश पाटिल इस मरतबा हल्के हाथों से केवल गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, रन के लिए ही रन बनते हुए। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता अजय गरत तो हो सकता था विशाल शाह कठिनाई में आते, लेकिन जोखिम लेकर ये रन पूरा किया है। ये देखिए अगर थ्रो लगता तो जाना होता वहाँ पर विशाल शाह को। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 13 रन 2 विकेट। मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच रनिंग बिटवीन द विकेट्समध्ये थोडासा धोका पत्करला जातोय फलंदाजांकडून। गोलंदाजी अफलातून झाली आहे। आत्तापर्यंत जवळपास 6 ते 7 चेंडू अगदी विकेट टू विकेट टाकलेत दोन्ही गोलंदाजांनी आणि त्यामध्ये काही चांगले यॉर्कर्स देखील पाहायला मिळालेत। एग्जैक्टली, आपने सही आकलन किया।
इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को केवल टैप कर दिया, पॉइंट पे गेंद चली गई, 1 रन। हा चांगला फटका होता, लेग कटर बॉल होता गिरीश पाटीलचा, त्याला येऊ दिलं आणि शेवटच्या क्षणाला बॅटचं तोंड उघडलं होतं फलंदाजानं. थोडासा संयम बाळगणं गरजेचं आहे, कारण 2 गडी सुरुवातीलाच बाद झालेत आणि एक जर पार्टनरशिप बिल्ड झाली तर जरूर चांगली धावसंख्या पाहायला मिळू शकते. विशाल शहामध्ये ती क्षमता आहे. अमित पाटील देखील चांगला स्ट्रोक प्लेयर आहे, एकदा की सेट झाले तर चांगले फटके ते खेळू शकतात. बिल्कुल, लेकिन अभी तक गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है. इस मरतबा क्या गेंद थी, कान के पास से बैट्समैन के जाती हुई जागते रहो का आदेश देती हुई, एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस. रायझिंग आणि सरप्रायझिंग बॉल होता. या अगोदरचे जे चेंडू आपण बघितले, खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकण्यात आले होते, गुडलेन स्पॉटवर गोलंदाजी होत होती. यावेळेस लेंथ खेचली होती गोलंदाजानं आणि अक्षरशः सरप्राईज केलं फलंदाजाला. सुंदर गोलंदाजी. पॉवर प्लेचा खेळ संपलाय. वेदांत 11 घणसोली संघाची धावसंख्या 2-14. अजय देखिए, माना कि देर रात का मैच हो रहा है, घनसोली के पास आपने देखा कि बॉलिंग अटैक का एक यूनिट है, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि गावदेव स्पोर्ट्स वडूनगर ने जो अपने मुकाबले जीते हैं वो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों के बलबूते पर. घनसोली अगर अंडर 50 बनाती है तो कठिनाइयों में आएंगी, ओवर 50 बनाती है तो फिर उनके गेंदबाजों के लिए मौके रहेंगे. आणि पहिल्या फेरीच्या मॅचमध्ये आपण घणसोली संघाला बघितले, 40 धावा बनवल्यानंतर देखील त्यांनी 20 धावांनी मोठ्या फरकानं सामना जिंकला होता बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाच्या विरोधात. त्या मॅचमध्ये देखील घणसोली संघाची फलंदाजी ढेपाळली होती, परंतु दुसऱ्या मॅचमध्ये फलंदाजांनी खूप चांगली कामगिरी केली होती. 60+ धावसंख्या उभारली होती प्रथम बॅटिंग करत असताना. आज पुन्हा एकदा सुरुवात थोडी खराब राहिली आहे, मात्र अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. आणि प्रतिस्पर्धी संघाबद्दल बोलायचं झालं तर भिवंडी ग्रामीणचा नामवंत संघ आहे जय गावदेव वडूनगर. चांगले अष्टपैलू खेळाडू आहेत. बघा आता धीरज येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी, हा देखील एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आहे. घनश्याम या हंगामामध्ये जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे, मग बॅटिंग असेल किंवा बॉलिंग. राजासारखा एक चांगला अनुभवी खेळाडू या टीमकडे आहे. त्याचप्रमाणे आपण बघतोय भावेश एक जबरदस्त फलंदाज आहे. खूप चांगला संतुलित संघ आहे. बिल्कुल, भावेश भगत सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि बहुत अच्छे बैट्समैन भी है. धीरज धुमाले को बुलाया गया, जिन्होंने पहले दिन 2 अद्भुत कैच पकड़े थे. बेस्ट कैच ऑफ द बालिया मामा चषक उन्होंने पकड़ा था. 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. स्वागत है आप सभी का. मुकाबला चलता हुआ वेदांत 11 घनसोली और जय गावदेव वडूनगर. इस मरतबा सीधे प्लेट से ड्राइव करते हुए गैप में बहुत खूबसूरत शॉट है, गेंद निकल गई एक्स्ट्रा कवर में. देखते ही देखते 4 रन. सध्याच्या घडीला अनेक यंगस्टर्स हा सामना पाहत असतील, त्यांच्यासाठी शिकण्यासारखं फार काही आहे विशाल शहाकडून, की कशा प्रकारे फ्रंटफुटला येत असताना इनसाइड आउटचा ड्राईव्ह खेळायचा असतो. पाहू शकाल पुन्हा एकदा फ्रंट ऑन व्ह्यू, थोडीशी जागा बनवली आणि अगदी पहा डोकं किती स्थिर आहे. कॉपी बुक स्टाईल ना फटका खेळलाय. हमारे बीच से हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर लैंडलॉर्ड ऑफ बड़ोडी मौसम पाटिल साहब विदा लेते हुए बहुत धन्यवाद और बहुत आभार. देखना है कि कल इस गाड़ी की ड्राइविंग स्टीयरिंग पे कौन बैठेगा. खेल की शुरुआत होती हुई विशाल शाह अपना क्लास दिखाते हुए, ओ बढ़िया वापसी जवाब दिया है धीरज धुमाले ने. चांगला वेग आणि चांगली लेंथ पाहायला मिळाली. यॉर्कर लेंथ बॉल होता, अगदी पॉपिंग क्रीजमध्ये टप्पा. जबरदस्त चेंडू होता. या अगोदर एक कमजोर बॉल त्याच्याकडून पाहायला मिळाला होता, अगदी हाफ वॉली टाकली होती, ज्याच्यावर चौकार ठोकला फलंदाजानं, परंतु लगेच चोख प्रत्युत्तर चौकाराला देत असताना गोलंदाज धीरज धुमाळे. चांगलं बॅटल आहे विशाल शाह विरुद्ध धीरज धुमाले. पाइपलाइन एंड से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग एंड मिस. थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है पिछली डॉट गेंद का, ये होता है. हा पूर्णपणे चुकीचा फटका आपण म्हणू शकता. फटक्याची निवड चुकली आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, त्याला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. धीरजकडे वेग चांगला आहे. या बॉलवर बाउन्स देखील चांगला पाहायला मिळाला होता आणि अगदी बॅट्समॅनला बीट करत असताना धीरज धुमाळे बॅक टू बॅक दूसरा डॉट बॉल. देखिए तेज विकेट है और यहाँ पे आड़ा खेलना मानो सहरा में पानी तलाश कर रहे हो. इस मरतबा सही कनेक्ट, स्विच हिट किया बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से. 4 रन.
मामा चषक 2023ची टॅगलाईनच आहे, आता लढाई जिद्दीची, आणि जिद्दी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्विच हिटचा वापर केला आहे, अपिश होता परंतु इनफिल्डला क्लिअर केले आहे. प्रॉपर एलिव्हेशन होतं फटक्यामध्ये, टायमिंग चांगलं जुळालं आणि 4 धावा. 2 तुम्हारी 2 हमारी, 2 चौके 2 डॉट गेंद. क्या घटनापूर्ण ओवर चल रहा है धीरज धुमाले का. धीरज धुमाले इस मरतबा गति परिवर्तन करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा मिसफील्ड हुआ अपने फॉलो थ्रू में. तेज़ कदमों से 2 रन भागे. देखिए विशाल शाह की खासियत है कि देखिए क्रिकेट का जो मैनुअल है, गेंद सामने जाए तो फिर नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन को कॉल करना, स्ट्राइक के बैट्समैन कॉल करता है. गेंद पीछे चली जाए तो नॉन स्ट्राइक का कॉल करता है. चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला. खरं तर हा स्लोवर जो फुलटॉस होता तो पिक करता आला नव्हता पूर्णपणे, थोडा लेट पिक केला होता फलंदाजानं, त्यामुळेच आक्रमक फटका त्याने खेळला नाही, परंतु ॲडजस्टमेंट फार चांगली दाखवली आणि 2 धावा येथे पूर्ण केल्यात. क्या तालमेल था. इस तरह का तालमेल पति पत्नी में हो जाए तो जिंदगी सुखी हो जाए. इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया. डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं. 1 रन. टेक्निकली फार साऊंड फलंदाज आहे विशाल शाह, त्यामुळेच थोडं आश्चर्य देखील वाटलं की एका बॉलवर त्याने अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा का प्रयत्न केला. सरळ बॅटनं तर तो खूप चांगला खेळतोय, इम्प्रोवाइज क्रिकेट देखील चांगलं खेळतोय तो. एक स्विचेटचा फटका देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. चांगली बॅटिंग करत असताना विशाल शाह 18 धावांचं योगदान देऊन खेळतोय. 13 बॉल्समध्ये 3 धावांवर अमित पाटील आहे. 3 चेंडू त्याने फेस केलेत आणि 3 ओव्हर्स नंतर घणसोली संघाची धावसंख्या 2 बाद 25. देखिए 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 25, विकेटें गिरी है 2. विशाल शाह 13 गेंदों में 18 पे खेल रहे हैं. अमित पाटिल ने 3 गेंदों में 3 रन बनाए. वीआईपी डाइस पे अभी भी हमारे बीच मनीष मात्रे साहब है, माजी सरपंच गुंदोली, और वीआर ग्रुप के मनीष मात्रे साहब, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं. हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है, क्या बात है, ट्रॉफी भी बहुत खूबसूरत है. बहरहाल 3 ओवर की समाप्ति. अजय क्या सोच रहेंगी घनसोली की, कहाँ तक जाया जाए. बघा वन डे क्रिकेटमध्ये आपण नेहमीच ऐकत आलेलो आहोत 50-50 ओव्हरच्या सामन्यांमध्ये की 30 षटकांनंतर जी धावसंख्या आहे ती डबल झाली पाहिजे जर तुमच्या हातात विकेट्स असतील तर. तसं इकडे थोडंसं उलटं आहे, 3 ओव्हर्स नंतर जी धावसंख्या आहे ती डबल झाली पाहिजे, म्हणजेच 25 चे 50 व्हायला पाहिजे. तर ही एक थिंकिंग असणार आहे. 2 ओव्हर्समध्ये आणखी 25 धावा जोडण्याचा प्रयत्न असेल इथून फलंदाजांचा. ये एग्जाम्पल सदाबहार कमेंटेटर, एक्सपीरियंस कमेंटेटर अजय गरत की, क्योंकि भले से उनकी उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है. और कहाँ जाता है एक्सपीरियंस इज़ नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर. कमेंटेटर नैनेश्वर चिकने भी ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. उनकी गांव की टीम खेल रही है, वॉइस ऑफ वडूनगर. आणि विशेष म्हणजे ह्या सामन्यातून जिंकणारा संघ देखील वडूनगर गावातीलच संघाविरुद्ध खेळणार आहे. आई देवी वडूनगर संघाविरुद्ध त्यांची मॅच असेल जी क्वार्टर फायनलची लढत असेल. और अजय गरत, आपको पता है कि इस मैच की विजेता टीम आई देवी वडूनगर से, अगर घनसोली ने माना, अगर या मगर, यानी हम मिसाल दे रहे, अगर आ रहा है तो फिर वडूनगर सामने आएंगी, नहीं आ रहा है तो वडूनगर बनाम वडूनगर. एकतर वडूनगर विरुद्ध वडूनगर क्वार्टर फायनल असेल किंवा पुन्हा एकदा घणसोली विपक्ष वडूनगर. आई देवी वडूनगर संघानं जबरदस्त कामगिरी केली आहे, म्हणजेच वडूनगरचं जे क्रिकेट आहे ते अक्षरशः फुलतंय बहरतंय सध्याच्या घडीला. दोनों टीमों ने देर रात बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, चाहे फिर आई देवी वडूनगर हो चाहे फिर जय गावदेव वडूनगर हो. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए गिरीश पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है. इसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा. इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन. ये प्री क्वार्टर चल रहा है, वो पहला क्वार्टर फाइनल रहेगा. पहली कौन सी टीम टॉप 4 में पहुंचेंगी इसके बाद वाले मैच में फैसला हो जाएगा. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे पहुंचा है. विशाल शाह लगातार मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. छोट्या बॅकलिफ्टचा खूप चांगला वापर सातत्याने केला आहे विशाल शाहनं आणि टेक्निक खूप चांगलं दाखवलं आहे.
अगदी डोळ्यांच्या खाली त्यांनी फटके खेळलेले आहेत. आक्रमकता देखील तो दाखवू शकतो या येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये. इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, कारपेट ड्राइव था, हालांकि इतनी मीठी आवाज़ आई थी और 1 सेकंड के लिए लगा था कि गेंद ग्राउंड पे जो थोड़ी बहुत घास है उसको आग लगाती हुई पहुंची है विकेट लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास. गोलंदाजाच्या अगदी बाजूनं हा फटका खेळण्यात आला होता. गोलंदाजानं चेंडू झेलण्याचा देखील तिथे प्रयत्न केला होता, परंतु त्याच्या थोडासा आवाक्या बाहेर बॉल होता. चांगला स्ट्रोक जरूर पाहायला मिळाला, परंतु आली आहे फक्त सिंगल. 27 रन 2 विकेट. इस मरतबा स्विंग कर दिया गेंद को और गेंद जा रही है सीधा मिड विकेट के ऊपर. 6 रन भिंगड़ी शॉट. गिरीश पाटीलचा हा फुल टॉस चेंडू. पंचांनी रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. अंपायर्स रिव्ह्यू आहे की फलंदाजाचा? फलंदाजांनी रिव्ह्यू घेतला आहे, म्हणजेच घणसोली संघाचा हा DRS असेल. एक रिव्ह्यू प्रत्येक टीमकडे असतो प्रत्येक इनिंग्समध्ये, त्याचा वापर येथे करत असताना फलंदाज विशाल शाह. चेंडू तर त्याने डिपॉझिट केला आहे सीमारेषा पलीकडे, परंतु बघायचं आहे तिसऱ्या पंचाचा निर्णय येतोय. फेअर डिलिव्हरी, DRS गमावण्यात आलाय. यस, सब कुछ ठीक है, लेकिन विशाल शाह विशाल इनिंग खेल रहे हैं अपनी तरफ से. खूप छान बॅटिंग आतापर्यंत विशाल शाहनं केली आहे. कॉशन मिक्स ॲग्रेशन अशा प्रकारची त्याची इनिंग्स राहिली आहे. 15 बॉल्समध्ये नाबाद 25. गिरीश पाटिल फिर घूम के मारने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद थी, बल्ले के अंदर लगी. 1 रन आता हुआ स्कोर में. 26 पे पहुंचे विशाल शाह. कुल स्कोर घनसोली 11 का 34 रन 2 विकेट. अवांतर धाव मिळाली आहे लेग बाईच्या स्वरूपात. चांगला बॉल होता, चांगल्या लेंथवर टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येणारा बॉल. जेव्हा जेव्हा चांगल्या लाईन लेंथवर गोलंदाजी झाली आहे, फलंदाज थोडे अडचणीत सापडलेत. डीप एक्स्ट्रा कवर पे परेश काबूकर. इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट, हवा में गेंद, लेकिन आसान सा कैच छोड़ा है. हालांकि खेलना चाहते थे लगभग एक्स्ट्रा कवर में, बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया या तो गेंद ज़्यादा स्विंग भी, दोनों में से. दूर से खेला था. फार लांबून खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटचा फेस देखील जास्त उघडला होता, परंतु यशवंतनं चूक केली. यशवंतला यश मिळालं नाही आणि त्यामुळेच गिरीशला जे यश मिळणार होतं ते देखील मिळालं नाही. आत्तापर्यंत कुठलाच गडी बाद करता आलेला नाही गिरीशला. बढ़िया शॉट खेला है वहाँ पर. देखिए बिल्कुल आंखों के नीचे गेंद के ऊपर जाकर मेरिट पे बल्लेबाजी हो रही है. ये बल्लेबाजी वाकई में तकनीकी तौर पे सबसे अच्छी बल्लेबाजी. खरं तर बॉल कमजोरच होता, फुलटॉस होता, परंतु वेग फार जास्त होता या बॉलमध्ये. ती अपेक्षा नव्हती कदाचित फलंदाजाला, त्यामुळेच जिकडे खरं तर खेळण्याचा मानस होता आधी तिकडे खेळता आलं नाही. अखेर एक सिंगल आली आणि याचबरोबर 4 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 36 ला 2 घणसोली. 4 ओवर की समाप्ति. रन बने 36, विकेटें गिरी है 2. 1 ओवर बचा है. अजय यहाँ से विशाल शाह की, देखिए फील्डिंग तुरंत सजाना है. विशाल शाह की नज़रें जम चुकी है और जहाँ तक वेदांत 11 घनसोली का ताल्लुक है, वो चाहेंगे कि 10 के ऊपर आए, लेकिन भावेश भगत चाहेंगे कि उनके जो आखिरी गेंदबाज है वो अंडर 10 दे. हो, त्याच प्रकारचं हे बॅटल रंगणार आहे. विशाल शाहला माहिती आहे की 50पर्यंत जर त्यांनी मजल मारली तर निश्चित रूपानं त्यांचे जिंकण्याचे चान्सेस जास्त असतील, कारण त्यांच्याकडे गोलंदाजी अतिशय धारदार आहे, चांगले फिरकीपट्टू त्यांच्याकडे आहेत आणि ही जी मातीची विकेट आपण बघतोय गोंदवलीमध्ये, या खेळपट्टीचा चांगला वापर त्यांच्या गोलंदाजांनी याआधीच्या सामन्यामध्ये केलेला आहे. गोलंदाजीच्या बळावर अगदी त्यांनी पहिला सामना जिंकला होता, ज्या मॅचमध्ये फक्त 40 धावा त्यांनी उभारल्या होत्या. त्यामुळेच 40+ धावसंख्या तर त्यांच्यासाठी लाभदायक असणारच आहे आणि जर 50पर्यंत मजल मारली तर मात्र डोकीदुखी वाढेल प्रतिस्पर्धी संघाची. बाल्या मामा चषक से, क्योंकि बाल्या मामा चषक है, बाल्या मामा चषक यस, आज 1 क्वार्टर फाइनल होगा और कल 3 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमी और 1 फाइनल. देखिए बाल्या मामा चषक
बालिया मामा हिट थे, हिट हैं, हिट रहेंगे। सुमित कुमार गुंदोली हिट थे, हिट हैं, हिट रहेंगे। इस बीच पहली गेंद खींच के मारा है और पीछे क्या गजब की फील्डिंग है। काऊ कॉर्नर में घनश्याम की 2 रन बने। एडवोकेट राजेश पाटिल हिट थे, हिट हैं, हिट रहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हिट थी, हिट है और हिट रहेंगी। कल जो पहला मैच रहेगा वो रहेगा साइंस स्पोर्ट खारबांव और सोना देवी टेमगर। व्हाट अ मैच। दूसरा क्वार्टर फाइनल। तीसरा A1 जोड़ी वाकलन बनाम, ओ माय गॉड, RK बिल्डर गोरसई बी। सबसे बड़ा मुकाबला, फाइनल से पहले फाइनल, क्वार्टर फाइनल मानो फाइनल से पहले फाइनल। इस मरतबा खोद के निकाला है, बढ़िया स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन बना है, दूसरे के लिए निकल रहे हैं, 2 रन पूरे किए। स्कोर आगे जाता हुआ घनसोली का पहुंचा है, 40 रन 2 विकेट। कल आखिरी क्वार्टर फाइनल, रातों के कातिल दिन में खेलेंगे। क्रिश 11 RCC पेट बनाम कामोटे, PK कामोटे। कल मैच ठीक 1 बजे ही शुरू होगा। 3 बजे तो मानवी समुद्र रहेगा यहाँ और 3 बजे यूट्यूब पर तो जगह तलाशनी होगी। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, अच्छी वापसी गेंदबाज राजेश पाटिल की। फार मोठी इनसाइड एज होती, क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, शेवटचं षटक आहे आणि समोर सेट फलंदाज आहे। अशा परिस्थितीत गोलंदाजी करणं तेवढं सोपं काम नाही आहे, परंतु आत्तापर्यंत चांगली कामगिरी राजेश पाटीलनं बजावली आहे। 4च धावा खर्च केल्यात पहिल्या 3 बॉल्समध्ये। कप्तानी बहुत बढ़िया कर रहे हैं भावेश भगत। इस मरतबा फिर अच्छा स्ट्रोक है, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में 1 रन बना, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, 2 रन पूरे। अजय ग्रती ये वहीं भावेश भगत है, आपको पता होगा मौसम कैसा है। प्रेरणा गुप्ता का जो इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू काफ़ी चले थे, एक तो दीपेश माली का, एक भावेश भगत का और एक मनोज सांगा का। मेमरी जबरदस्त आहे सिद्दीक बाबेंची। या ठिकाणी दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळालं। बॉल परफेक्ट होता यॉर्कर ऑफस्टिकच्या बाहेर, परंतु तेवढाच चांगला फटका देखील पाहायला मिळाला आणि तेवढीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 धावा कंप्लीट करण्यात आल्या, धावसंख्या 42, 2 गडी बाद। इस मरतबा फिर अच्छा स्ट्रोक है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन लोकल है और क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल एंड डबल है। विशाल शाह 34 पे। एक और वो बाली ट्रॉफी बहुत फेमस थी, बाली ट्रॉफी 9 से 21 मार्च हो रही है, फॉर्म से अवेलेबल है, आप हासिल कर सकते हैं। वो बाली ट्रॉफी में एक और इंटरव्यू था, बाल बहुत अच्छे काटे हैं, आइटम नहीं चांगला होता। शेवटचा बॉल बाकी आहे, धावसंख्या 44, 34 धावांवर नाबाद विशाल शाह। त्याच्याकडेच अजूनही स्ट्राईक आहे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स खूप चांगली त्याने दाखवली आहे संपूर्ण इनिंग्समध्ये। बिल्कुल 1 मैन आर्मी का रोल अदा किया है। इस मरतबा लॉफ कर दिया है, पहली मरतबा आसमान में खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, मौका भी दिया और चौका भी दिया। ये महंगा पड़ सकता है, ये महंगा पड़ सकता है। जिस तरह से ये चौका गया है, कैप्टन थे वहां पे भावेश भगत, देखना है कि पहले बाउंस पे गई है गेंद, यस बहुत अंदर गिरी है। तर शेवटच्या बॉलवर हा लकी चौकार आलाय। खरं तर झेल होण्याची दाट शक्यता होती, सोपा झेल होता तसं पाहायला गेलं तर या स्पर्धेच्या स्टँडर्डनुसार, परंतु जजमेंट चुकलं फिल्डरचं, तो थोडासा पुढे निघून गेला आणि बॉल अखेर एक टप्पा घेतल्यानंतर बाउंड्रीच्या पलीकडे। तर अशा प्रकारे ही इनिंग समाप्त झाली आहे वेदांत 11 घणसोली संघाची। टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करत असताना 48 धावांपर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे 5 षटकांमध्ये आणि हा सामना जिंकण्याकरिता 49 धावा बनवाव्या लागतील जय गावदेव मधुनगर संघाला। बहुत ज़्यादा समय देने के बाद हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर मनीष मात्रे साहब, माजी सरपंच गुंदोली, VR ग्रुप के हमसे विदा लेते हुए विशेष धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि कल सुपर डे है। इस देखिए अजय गरत, कोई भी फिल्म कब हिट होती है, जब उसमें संगीत, उसके गीत, उसका एडिटिंग, उसका डायरेक्शन, उसकी पटकथा, उसमें जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग। इसीलिए बालिया मामा चषक हिट हुआ
कि एडवोकेट राजेश पाटिल, सत्यवान पाटिल, संदीप पाटिल, बहुत नाम है, सबके तो नहीं लिए जा सकते। ये जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, इन्होंने इतनी मेहनत की, स्पेशली एडवोकेट राजेश पाटिल मुझसे आकर 1 महीना पहले मिले थे, आपको फ़ोन किया था। उन्होंने सब चीज़ों में परफेक्शन लाया। अब जब सब चीज़ों में परफेक्शन रहता है, जो कमी थी वो टीमों ने पूरी की, क्या क्रिकेट खेला है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बाल्या मामा का कोई है तो ये जो विकेट बना है, पिच, इसमें गेंदबाजों के लिए भी बराबर मौके और बल्लेबाजों के भी, और बनाई भी है बादशाह भाई ने। क्लास विकेट पाहायला मिळते या ठिकाणी। समान संधी आहे फलंदाजांसाठी देखील आणि गोलंदाजांसाठी देखील। चांगलं टेक्निक जर तुमच्याकडे असेल विशाल शहाप्रमाणे तर तुम्ही चांगल्या धावा, खोऱ्यानं धावा काढू शकता। नाबाद 38 धावांची खेळी साकारली आपल्या टीमसाठी। विशाल शहानं सलामीला आला होता, बॅट कॅरी केली, 23 चेंडूंचा सामना देखील त्याने केला, जास्त स्ट्राईक देखील स्वतःकडे ठेवली। कठीण परिस्थिती आहे फलंदाजांसाठी, कारण कंडिशन्स आपण विशेषतः बघतोय एवढ्या चांगल्या नाही आहेत फलंदाजीसाठी, परंतु असं असताना देखील टफ कंडिशन्समध्ये खूप चांगली इनिंग्स साकारली आपल्या टीमसाठी विशाल शहानं। 48 धावांपर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे 5 ओव्हर्समध्ये, आणि आता 49 धावा चेस करायच्या आहेत विजयाकरिता क्वार्टर फायनलमध्ये दाखल होण्यासाठी। बाळ्यामामा चषक 2023 मध्ये जय गावदेव वडूनवगर संघाला। थोड्याच वेळात वडूनवगर संघाची इनिंग्स येथे सुरू होईल। या स्पर्धेसाठी जे दाते आम्हाला लाभलेले आहेत त्या सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत। मॅन ऑफ द सिरीज बाईक स्पॉन्सर लँडलॉर्ड ऑफ भरोडी माननीय श्री मौसम पाटील साहेब, आपले विशेष आभार। मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्पॉन्सर सन्माननीय राम भोईर साहेब, माजी उपसरपंच केवणी दिवे, आपले देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत। त्याचप्रमाणे बेस्ट बॅटर आणि बेस्ट बॉलरसाठी LED TV ज्यांच्या माध्यमातून लाभलेले आहेत सन्माननीय वरुण म्हात्रे साहेब, आपले देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत। आणि ट्रॉफी स्पॉन्सर मनीष म्हात्रे साहेब, माजी सरपंच गुंदवली, आपले देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत। ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या स्पर्धेला सहकार्य केलेलं आहे त्या सर्वांचेच हृदयाच्या अंतकणातून सुमित कुमार अँड कंपनी गुंदवलीच्या वतीनं आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करीत आहोत। मित्रांनो, उद्या शेवटचा दिवस या स्पर्धेचा। उद्या ठीक दुपारी 1 वाजता सामन्यांना सुरुवात केली जाईल आणि उद्याचा पहिला सामना असेल या स्पर्धेची दुसरी क्वार्टर फायनल, साईश खारबाव विपक्ष सोनादेवी टेमघर। त्यानंतर तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना जो उद्याचा दुसरा सामना असेल, वॉर ऑफ टायटन्स, एका बाजूला केतन म्हात्रे आणि दुसऱ्या बाजूला भावेश पवार। A1 जोडी वाकलन विरुद्ध RK बिल्डर्स गोरसई बी। त्यानंतर शेवटची क्वार्टर फायनल आपण पाहणार आहोत, आणखी एक मोठी मॅच, क्रिश एंटरप्राइजेस RCC पेठ विपक्ष PK11 जय हनुमान कामोटे। आणि त्यानंतर 2 सेमीफायनल्स आणि अखेर अंतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, ग्रँड फिनाले। तर उद्याचा फायनल डे, फायनल नाईट पाहायला विसरू नका। बाळ्यामामा चषक 2023 एकापेक्षा एक सरस सामने संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलेत। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेटचा हा महासंग्राम, हा महाथरार गुंदवलीच्या गंगामाता क्रीडा नगरीमध्ये मैदानाच्या बाजूलाच लागून बाळ्यामामांचा अतिशय सुंदर बंगलो आपण बघतो, तेजस्वी सदन। आमच्या तोंडातून एखादं वर्णन व्हावं आणि ते लगेच स्क्रीनवर यावं, हीच तर ओळख आहे GTCची। तेजस्वी बंगलोबद्दल मी बोलत होतो, तो बंगलो आपल्या स्क्रीनवर, काय नजारा आहे, अतिशय अद्भुत हा नजारा आपल्या स्क्रीनवर, अगदी आमच्या समोरच उजव्या बाजूला। जी खेळपट्टी आहे त्याचे क्युरेटर आहेत जयेश पाटील ज्युनियर, भिवंडी तालुक्यातील एक अतिशय जबरदस्त क्रिकेटपटू। लेदर क्रिकेट खऱ्या अर्थानं त्यांनी खूप चांगलं खेळलेलं आहे, अजूनही खेळतायत आणि चांगली कोचिंग देखील ते करतायत केवणी दिवेचे, त्यांचे देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत। बादशाह भाई यांचा देखील फार मोठा रोल आहे। सलामीची जोडी घनश्याम पाटील आणि परेश काबूकर। पहिल्या षटकाला सुरुवात करतोय तुषार बर्गे।
पहिलाच बॉल लॉफ्ट करायचा होता, मात्र स्विंग अँड मिस. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क पाहायला मिळाला नाही. विकेट कीपर अगदी एस्टनच्या जवळ उभा आहे. खूप चांगली विकेट कीपिंग, कौतुक करावं लागेल विकेट कीपरचं. डॉट बॉलनं सुरुवात झाली आहे. आशिष एस्टनच्या पाठीमागे. घनश्याम ऑन स्ट्राईक. चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे घनश्याम या सीझनमध्ये. यावेळेस स्लाइस करत असताना बॉल हवेत आहे, परंतु फिल्डर थोडासा दूर. बॅकवर्ड ऑफ द पॉईंट चेंडूला फील्ड केलं जातं आहे. तोपर्यंत सिंगल आली आहे. अकाउंट ओपन झालं आहे. घनश्यामचं अकाउंट ओपन झालं आहे जय गावदेव वडूनवगर संघाचं. यानंतरचा सामना, या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध आईदेवी वडूनवगर. पहिली क्वार्टर फायनल मॅच असेल बाळेमामा चषक 2023 मधली. पुढचा बॉल, हो सुरेख बॉल. यावेळेस चेंडूने थोडा टेक ऑफ केला होता. वेग देखील चांगला होता. या गोलंदाजानं ही स्पर्धा गाजवली आहे. हा लेग कटर होता, वेगवान लेग कटर. सुपर्ब डिलिव्हरी आणि सुपर्ब एष्टी रक्षण देखील पाहायला मिळतंय. मॅग्निफिसंट. खूप चांगला खेळ घणसोली संघ करतोय. छोटंसं बॉलिंग रनअप आहे तुषारचं, परंतु अतिशय चतुराईनं गोलंदाजी करतोय. अगदी एष्टनच्या मधोमध सापडला गेलाय फलंदाज. पंचांचं बोट आकाशाकडे. काय नेमकं घडलंय ते पाहावं लागेल. येस, लेग बिफोरच्या रूपानं फलंदाजाला बाद घोषित करण्यात आले, मात्र तरी देखील फलंदाजानं धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला होता. अगदी हा लो फुल टॉस चेंडू होता. फार जास्त ॲक्रॉस जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टिकच्या समोर सापडला गेलाय फलंदाज. परेश याच्या खेळीचा अंत झालाय आणि पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. बघा, DRS जो आहे तो फक्त तुम्ही बीमरसाठी यूज करू शकता या स्पर्धेच्या नियमांनुसार. बॉल अक्षरशः डिप करून येत होता. सरळ बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला असता तर जरूर संपर्क बनवता आला असता, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये अजिबात संपर्क बनवता आला नाही. खूप रिस्की फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि कुठेतरी वेगात देखील त्या ठिकाणी गोलंदाजानं बीट केलंय. तुषार बर्गेनं संपूर्ण स्पर्धेमध्ये चांगली इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली आहे. भल्या भल्यांना त्याने पाणी पाजलं या स्पर्धेदरम्यान असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. कुठल्याच फलंदाजाला त्याच्या विरुद्ध आक्रमक खेळ दाखवता आलेला नाही. घणसोली संघानं काल देखील एक फायनल जिंकली आहे आणि त्या फायनल मॅचमध्ये देखील चांगली गोलंदाजी तुषार बर्गेची राहिली होती. या खेळपट्टीमधून तर त्याला भरपूर मदत देखील मिळते. ज्या प्रकारे त्यांनी एक लेग कटर टाकला, तो बॉल देखील अतिशय जबरदस्त होता. चेंडूच्या लेंथ लाईनमध्ये सातत्याने तो बदल करत असतो. यॉर्कर्स खूप चांगले आहेत त्याच्याकडे आणि त्यामुळेच पॉवर प्लेमध्ये त्याला खेळणं एवढं सोपं नाही आहे. पॉवर प्लेचा स्पेशलिस्ट गोलंदाज आहे तुषार बर्गे. नवीन बॅट्समन गिरीश पाटील मैदानामध्ये. धावसंख्या 1-1. ओहो, यॉर्करचा प्रयत्न होता. फ्लिक केलाय चेंडू. थोडासा समोरच्या बाजूने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. वाईड ऑफ मिड विकेट. 1 धाव मिळेल. सिंगलनं अकाउंट ओपन करत असताना स्वतःचं फलंदाज गिरीश पाटील. गिरीश पाटीलला चांगली अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका येथे बजावावी लागणार आहे. खरं तर गोलंदाजीमध्ये फार जास्त प्रभावी कामगिरी करता आलेली नाही, परंतु तो चांगला फलंदाज देखील आहे. ही फार महत्त्वाची जोडी असेल वडूनवगर टीमसाठी. लेटकटचा वापर जाणून बुजून बॅटचा फेस उघडला होता. शॉर्ट थर्डमॅनला मात्र फिल्डर अतिशय दक्ष पाहायला मिळाला. चांगली फिल्डिंग, परंतु 1 धाव देखील पूर्ण केली गेली आहे आणि याचबरोबर हे षटक झाले समाप्त. फक्त 3 धावा खर्च केल्या तुषार बर्गेनं आणि एक महत्त्वाचा गडी बाद केला. परेश काबूकरच्या खेळीचा अंत त्याने केला. लेग बिफोरच्या रूपात त्याला बाद केलं. उर्वरित 4 षटकांमध्ये 46 धावांची आवश्यकता आहे. अंडर 10 रन्स पर ओव्हर धावा बनवायच्या होत्या डावाच्या सुरुवातीपासून, परंतु आता लगेच आवश्यक धावगती आपण बघतोय 11.50ची झाली आहे, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्यात फक्त 3 धावा. हा सामना चुरशीचा होईल अशी दाट शक्यता इथे निर्माण होते. गोलंदाजी आक्रमण आपण बघायला गेलो तर एकापेक्षा एक सरस गोलंदाज आहेत. विजय भोईर सर्वात अनुभवी गोलंदाज आहे आणि तोच गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. पहिल्या मॅचमध्ये त्याने गोलंदाजी केली नव्हती आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील विजय भोईरनं गोलंदाजी केली नव्हती. हे थोडं आश्चर्य वाटलं, कारण त्यांच्याकडे आता गोलंदाजीचा चांगला तोफखाना निर्माण झाला आहे. इतर गोलंदाज देखील चांगली कामगिरी करत आहेत, परंतु आज कॅप्टनने हा निर्णय घेतला की विजय भोईरला गोलंदाजी दिली जाईल आणि तो पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी विजय भोईर सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे. अनेक वर्षांचा अनुभव आहे त्याच्या पाठीशी. वयवर्ष
56, अब तक 56, क्या बात है. गोलंदाजीचा आपण विचार केला तर उमेश म्हात्रे देखील चांगला गोलंदाज आहे. अमित पाटील जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू, पहिल्या मॅचमध्ये तो सामनावीर राहिला होता. बॅकफुटला जाऊन कट केलाय, मोठी आउटसाईड एज लागली आहे. शॉर्ट थर्डमॅनला फिल्डर अतिशय दक्ष पाहायला मिळतोय. सर्कलच्या बाहेर जात असताना लगेच चेंडू फील्ड केला गेलाय. एक धाव जरूर मिळते. कुठेतरी प्रेशर रिलीज करावं लागणार आहे फलंदाजांना, कारण प्रेशर त्यांच्यावर वाढत चाललंय. मोठा फटका अजूनही आलेला नाही. पॉवर प्लेचा खेळ फार महत्त्वाचा आहे. 49 धावांचा पाठलाग करत असताना 5-5 षटकांच्या मॅचमध्ये पहिली 2 षटकं जी पॉवर प्लेची आहेत, खऱ्या अर्थानं त्यांना मॅक्झिमाइज करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा सुरू आहे, परंतु यश मिळत नाही आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये अक्षरशः दाबून ठेवलं फलंदाजांना. गोलंदाजाने यावेळेस स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पाठीमागे ट्रॅव्हल होतोय, ते डायरेक्ट हिट लागली आहे. अपील होतंय धावचीतसाठी. आधी थोडासा पुढे निघाला होता गिरीश, नंतर परतण्याचा प्रयत्न त्याने केला आहे आणि हा निर्णय आता तिसऱ्या पंचांकडे सोपवण्यात आला आहे ऑनफिल्ड पंचांकडून. बघा, स्वतःच्या शरीराचं संतुलन राखताच आलं नाही, थोडासा स्लिप झाला. फॉलिंग स्लॉक स्वीप खरं तर खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे डायरेक्ट हिट लागली आहे, परंतु बॅट आतमध्ये आलेली दिसते आणि फलंदाज नाबाद, नॉट आऊट. ऑनफिल्ड पंच कुठल्याही प्रकारची रिस्क घेऊ इच्छित नाहीत, कारण त्यांना माहिती आहे की येथे टेक्नॉलॉजी आहे. JTCची टीम पूर्णपणे सज्ज आहे, त्यामुळेच थोडी जरी मनात शंका असेल तर लगेच तिसऱ्या पंचांची मदत इथे घेण्यात येते. खूप सुरळीतपणे ही स्पर्धा पार पाडली जात आहे. अतिशय शिस्तबद्ध क्रिकेट, शिस्तबद्ध आयोजन नियोजन सुमित कुमार अँड कंपनी गोंदवलीच्या वतीनं त्यांच्या माध्यमातून आपण बघत आहोत. धावसंख्या 4, 1 गडी बाद. विजय भोईर लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस सफल होत असताना खेळलाय, मात्र टॉप एज, चेंडूखाली फिल्डर आणि फलंदाज बाद. अमित पाटीलनं कुठलीही चूक केली नाही. मोठा धक्का लागतोय गिरीश पाटीलच्या रूपात वडूनवकर संघाला. खरं तर विजय भोईर चेंडूला खूप चांगल्या प्रकारे वळवत असतो, परंतु हा बॉल थोडा स्ट्रेट होता. ऑफस्टिकच्या रोखाने येणारा चेंडू ऑफस्टम्पच्या खूप बाहेर जात असताना बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर उडवण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु डोकं स्थिर नव्हतं. डोकं उंच हवेत गेलं आणि चेंडू देखील बॅटची वरची कडा घेतल्यानंतर हवेत उडाला होता. खूप चांगला झेल अमित पाटीलनं स्वीकारला. या आधीच्या बॉलवर देखील अशाच फटक्याचा प्रयत्न झाला होता गिरीशकडून, यश मिळालं नव्हतं. सरळ बॅटनं खेळणं गरजेचं होतं, परंतु जास्त ॲक्रॉस जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि दोन्ही फलंदाज खूप जास्त ॲक्रॉस खेळण्याच्या नादातच बाद झालेत. धावसंख्या 4-2. नवीन बॅट्समन धीरज धुमाळे. कमाल धमाल आता धीरजलाच करावी लागेल असं वाटतंय. ग्लान्स करत असताना पुन्हा एकदा अमित पाटील ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतोय. चांगली फिल्डिंग शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं, परंतु एक धाव येते कंप्लीट. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 5 या आकड्यावर. खरं तर या मॅचमध्ये सुरुवात घणसोली संघाची देखील एवढी चांगली पाहायला मिळाली नव्हती. पॉवर प्लेच्या दरम्यान त्यांचे फलंदाज देखील अडखळत होते. फक्त 13 धावा त्यांनी जमा केल्या होत्या आणि 2 गडी देखील महत्त्वाचे गमावले होते, परंतु त्यानंतर विशाल शहानं खूप चांगली बॅटिंग केली. यावेळेस अप्रतिम बॉल, चेंडूच्या मेरिटनुसार फलंदाजी होत नाही आहे. घनश्याम देखील आता स्ट्रगल करतोय. टप्पा पडल्यानंतर अगदी एस्टनच्या वरून निघणारा बॉल, लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा आहे आणि अगदी मिडल स्टिकवर चेंडूचा टप्पा. खरं तर चेंडू वळवण्याचा प्रयत्न होतोय, परंतु जास्त चेंडू स्पिन होत नाहीत. आहे उद्याचे सामने पुन्हा एकदा क्रिकेट रसिकांपर्यंत आम्ही पोहोचवतोय आणि उद्या खेळणाऱ्या सर्व संघांनी देखील त्याची नोंद घ्यायची आहे. स्क्रीनवर देखील तुम्ही पाहत आहात
अंतिम दिवस सुमित कुमार अँड कंपनी गोंदवली आयोजित बाळ्यामामा चषक 2023चा. आता 7 फेब्रुवारी 2023 पहिली मॅच असेल क्वार्टर फायनलची. साईश खारबाव विपक्ष सोनादेवी टेमघर भिवंडी ग्रामीणच्या 2 बलाढ्य संघांदरम्यान लढत. त्यानंतर कल्याण डोंबिवली विरुद्ध भिवंडी ग्रामीण अशी मोठी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. A1 जोडी वाकलन विरुद्ध RK बिल्डर्स गोरसई बी. फार मोठा सामना असेल कारण दोन्ही संघांकडे जबरदस्त सुपरस्टार्स आहेत. ग्रामीण क्रिकेटचे आणि ओपन क्रिकेटमध्ये खेळणारे देखील चांगले खेळाडू आहेत. त्यानंतर आणखी क्वार्टर फायनल मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल जी शेवटची क्वार्टर फायनल मॅच असेल या स्पर्धेतील. क्रिश एंटरप्राइजेस RCC पेठ विपक्ष PK11 जय हनुमान कामोठे. उद्या ठीक दुपारी 1 वाजता सामन्यांना सुरुवात होणार आहे. त्यामुळेच ठीक 12:30 वाजता येथे गोंदवलीमध्ये रिपोर्ट करायचा आहे खारबाव आणि टेमघर या दोन्ही संघांनी. क्वार्टर फायनल संपल्यानंतर 2 सेमीफायनल्स असतील आणि अखेर आपल्याला मेगा फायनल देखील पाहायला मिळेल अंडर फ्लड लाईट्स.
वेलकम बॅक सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. बाळ्यामामा चषक 2023मध्ये स्पर्धेची 6वी रजनी आपण अनुभवतोय, एन्जॉय करतोय. आणि सध्या चालू असलेला सामना मोठी मॅच आहे. अंतिम 8मध्ये पोहोचण्यासाठी संघर्ष वेदांत 11 घणसोली आणि जय गावदेव वडुनवगर या दोन संघांदरम्यान. घणसोली संघानं प्रथम बॅटिंग करत असताना 48 धावा जोडल्यात आणि प्रत्युत्तरात दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. एक चेंडू शिल्लक आहे दुसऱ्या षटकातील. धावसंख्या झाली आहे फक्त 5 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात जय गावदेव वडुनवगर. म्हणजेच आता समीकरण या मॅचमध्ये आहे 19 चेंडू आणि 44 धावा. पंचांना विनंती असेल खेळ सुरू करायचा आहे. कुछ तकनीकी कारणों की वजह से खेल रोका गया था और अब एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है. पावर प्ले में केवल एक गेंद बची हुई है. नाजुक स्थिति है इस समय वडुनवगर टीम की. 5 पर 2 विकेट. घनश्याम खेल रहे 3 रन बनाकर. सलामी बल्लेबाज अनुभवी खिलाड़ी है, 5 गेंदों का सामना किया है और स्ट्राइक इस समय उनके पास है. धीरज ने 1 गेंद खेली है 1 रन बनाकर बैटिंग करते हुए. जो 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें सबसे पहले आउट हुए परेश काबूकर. लेग बिफोर का शिकार बने. तुषार बर्गी की गेंद पर खाता नहीं खोल पाए और उसके बाद गिरीश पाटिल वन डाउन खेलने के लिए आए थे, जो कि ज़्यादा संयम नहीं दिखा पाए. सिर्फ 1 रन का योगदान देने के बाद शॉर्ट फाइनली की दिशा में कैच आउट हुए. अमित पाटिल ने कैच लपका था उनका विजय भोईर की गेंद पर. विजय भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में. 19 गेंदें और जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता जय गावदेव वडुनवगर को. विजय भोईर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है. खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है काउ कॉर्नर की दिशा में. अच्छा एफर्ट फील्डर का लेकिन नहीं रोक पाए. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. फील्डर राहुल थे डीप में. भरसक कोशिश की थी उन्होंने. लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं और लगभग अपने 10-12 कदम या फिर उससे भी ज़्यादा दाहिनी तरफ उन्होंने दूरी तय की थी. एक हाथ से गेंद को रोकने का प्रयास किया. गेंद हाथ से भी लगी लेकिन रफ्तार काफ़ी थी स्ट्रोक में और गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर. पहला चौका इस पारी का और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त. स्कोर हुआ है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अब बचे हुए 3 ओवर्स में 40 रनों की आवश्यकता है जय गावदेव वडुनवगर टीम को यह मैच जीतने के लिए. प्री क्वार्टर फाइनल मैच है. जीतने वाली टीम आई देवी वडुनवगर से तुरंत इस मैच के बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने वाली है, जो कि आज रात का अंतिम मैच रहेगा. इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल रहेगा. कल दोपहर के सत्र में 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, काफ़ी बड़े मुकाबले और उसके बाद 2 सेमीफाइनल्स और अंडर फ्लडलाइट्स फाइनल मैच देखने को मिलेगा बाळ्यामामा ट्रॉफी 2023 का. तुषार बर्गे आक्रमण जारी रखते हुए. ये तुषार है बहुत होशियार. इनके विरुद्ध रन्स बनाना काफ़ी मुश्किल रहा है हर बल्लेबाज के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में. स्ट्राइक अब धीरज के पास. धीरज को एक धैर्य भरी पारी और आक्रामक पारी भी खेलनी होगी. शानदार यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर. तेज तर्रार गेंद. इस तरह का बॉलिंग रनअप है उसको देखते हुए ऐसे ही लगता है कि बहुत धीमी गति की गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अच्छा पेस भी जनरेट करते हैं. कंधे काफ़ी मजबूत है. बॉलिंग एक्शन बहुत ही शानदार है तुषार बर्गे का. सिंपल है वैसे देखा जाए तो बॉलिंग एक्शन, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उनको खेलना. इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है लेकिन
बैकवर्ड पॉइंट को बीट नहीं कर पाए। बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर, हालांकि सिंगल लेने से रोक नहीं पाए वहाँ पर फील्डर धीरज को। विनीत मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 1 रन से स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ वडोनगर टीम का 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 गेंदें बची है, 39 रनों की आवश्यकता। एक अच्छे मैच की उम्मीद दर्शकों को जरूर है। इस बार स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, घनश्याम पूरी तरह से चूक गए। घनश्याम के बल्ले पर ठीक तरह से गेंद नहीं आ रही है। खूबसूरत गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई। एक अलग तरीका है इनका लेग कटर डालने का ना। नॉर्मली हम देखते हैं जो बॉलर्स लेग कटर डालते हैं वो थोड़ा धीमा डालते हैं, लेकिन इनकी तेज निकलती है गेंद। जैसे आउट स्विंग होती है वैसे ही वो गेंद स्विंग होती है, कट होती है। तेज गति से गेंद को कट कराते हैं। देखिए फिर से छकाया। केवल हवाई स्ट्रोक्स खेल रहे हैं घनश्याम। ऑफ स्टंप के बाहर की हवा को ऑन साइड में धकेलने का काम कर रहे हैं। गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात नहीं बना रहे हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। लाइन बहुत अच्छी मेंटेन की है शुरुआत से ही तुषार बर्गे ने। इस बार क्या किनारा लगा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा है। बल्लेबाज निकल पड़े हैं पेविलियन की राह पर। विकेट का पतन। बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा, और ये कहीं ना कहीं होने ही वाला था जिस तरह से घनश्याम खेल रहे थे। हालांकि इस सीज़न में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, कई टूर्नामेंट्स में अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को, लेकिन यहाँ की कंडीशंस काफ़ी अलग है और गेंदबाजी की जो क्वालिटी है ऊपर से वो भी काफ़ी अलग है। काफ़ी धारदार गेंदबाजी हो रही है। हैरान और परेशान हो गए थे घनश्याम, आखिरकार आउट होकर पेविलियन में लौटे। कुल मिलाकर 7 रनों का योगदान उन्होंने दिया। 10 पर गिरा है तीसरा विकेट। समीकरण 14 गेंदे 39 रन। नए बैट्समैन कैप्टन आए हैं। भावेश भगत आते ही उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन पैरों में कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी। क्रीज बॉक्स में से ही बल्ला चलाने का प्रयास, हालांकि थोड़ा शफल किया पहले, लेकिन वही गलती जो घनश्याम कर रहे थे। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। ओवर समाप्त हो चुका है। इस स्क्रीन पर थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। 1 ही रन खर्च किया तुषार बर्गे ने इस ओवर में। क्या गजब की गेंदबाजी की है। 2 ओवर में केवल 4 रन खर्च किए और 2 सफलताएं प्राप्त की। टीम का स्कोर इस समय केवल 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पूरी तरह से बैकफुट पर है इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जय गावदेव वडोनगर टीम। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है और यहाँ से अभी भी 39 रनों की आवश्यकता है। ये तो मतलब ऐसे है कि बहुत बड़ा पहाड़ आपको चढ़ना है और कम समय में। क्या एनर्जी लेकर आते हैं मैदान में तुषार बर्गे। कल पूरी रात वो खेल रहे थे किसी और टूर्नामेंट में, उसके बाद सुबह जॉब पर भी चले गए, ऑफिस चले गए, दिन भर काम भी किया और फिर यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि वो थके हुए हैं। यही एक लगाव होता है खेल से। पूरे दिलो जान से खिलाड़ी जब चाहते हैं इस खेल को तो ज़रूर अच्छा करके दिखाते हैं अपने टीम के लिए। नेवर लेकर अमित पाटिल। धीरज ने उछाल दिया है गेंद को, फील्डर डाउन द बॉल और आसान सा कैच वाइडिश डीप मिड विकेट पर। सीधे फील्डर की गोदी में खेल बैठे धीरज दुमाले और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। शॉट तो बिल्कुल ताकतवर खेला गया था, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए और ना ही वो एलिवेशन भी प्राप्त कर पाए जिसकी ज़रूरत थी। इस तरह के स्ट्रोक्स में प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। गैप में खेलने की आवश्यकता होती है, लेकिन सीधे राहुल शेट्टी के सुरक्षित हाथों में खेल बैठे और चौथे विकेट का पतन हुआ है।
नए बैट्समैन राजा क्रीज पर पहुंचे हैं। राजेश और फिर राजा, और इन्होंने भी उछाल दिया है। अब की बार संपर्क बहुत अच्छा है, सीधे कृष्णा कॉम्प्लेक्स स्टैंड में मिड विकेट बाउंड्री के बाहर मैक्सिमम। है कि यदि इस मैच को जीतना है वडोनगर टीम को, तो अमित के विरुद्ध अपने बल्लेबाजी की अमिट छाप छोड़नी होगी। पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा है, शानदार स्लॉग ऑन साइड में उठाकर खेला और दो खिलाड़ियों के बीच में भी खेला था। इस बार प्लेसमेंट भी अच्छा था, हालांकि प्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि फील्डर बाउंड्री पर वहां पर रहते तो भी मौका नहीं बनता। बहुत ही खूबसूरत छक्का, सिक्सर से अपने पारी का आगाज किया है राजेश ने। 10 गेंदों का खेल अब बाकी है, 33 रनों की ज़रूरत। मौसम निश्चित रूप से लगातार अब ठंडा होता जा रहा है, हवा में ठंड महसूस की जा सकती है। हम कमेंट्री बॉक्स में भी ठंड महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्मा सकता है यहाँ से। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पैर पर लगी है, हल्की सी आह निकली गेंदबाज के मुंह से। ये बेहतर लाइन, पहली 2 गेंदें दोनों भी स्लॉट में थी। धीरज को भी जो गेंद मिली थी वो भी एक ऐसी गेंद थी जिस पर छक्का अपेक्षित था, उन्होंने कोशिश की लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे। उसके बाद भी बिल्कुल स्लॉट में गेंद मिली थी राजेश को, उन्होंने छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद लाइन में थोड़ा सा बदलाव। अब 9 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता जय गावदेव वडोनगर टीम को ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार धीमी गति की गेंद मिस टाइम कर बैठे हैं, खुद गेंदबाज प्रयासरत लेकिन नहीं पहुंच पाए। नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है गेंद, और इससे पहले कि थ्रो किया जाता गेंदबाज द्वारा 2 रन पूरे। हालांकि इक्का दुक्का रनों से लक्ष्य तक पहुंचना बेहद मुश्किल है वडोनगर के लिए, लेकिन जो भी रन्स मिलेंगे वो लेने होंगे बल्लेबाजों को। सच बात तो यही है कि अब उस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है वडोनगर की। यहाँ से सिंगल डबल से मैच नहीं जीता जा सकता है, चौके छक्के लगाने होंगे। 8 गेंदें और 31 रन। बड़े हिट्स लगाने के लिए माहिर बल्लेबाज है दोनों भी। अमित पाटिल थोड़ा बहुत मौका ज़रूर देते हैं बल्लेबाजों को, जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है, लेकिन विकेट भी निकालते हैं। फिर से तान दिया है आसमान में, इस बार सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए और कैच ड्रॉप। नहीं कर पा रहे हैं राजेश। यही खूबसूरती है अमित पाटिल की गेंदबाजी की, ऐसे लगता है कि उनको खेलना बहुत आसान होगा, आसानी से छक्के जड़े जा सकते हैं, लेकिन फंसाते हैं। पेस में भी हल्का सा परिवर्तन करते हैं, लेंथ जिस तरह की रखते हैं, एक ऐसी लेंथ पर वो रखते हैं जहां से हवा में खेलने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं बैट्समैन, और काफ़ी ऊंची भी चली जाती है गेंद। मिस टाइम शॉट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। बढ़िया विकेट कीपिंग आशीष की, डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई थी, थोड़ी अंदर की तरफ आई टप्पा पड़ने के बाद। तो ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, स्कोर है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 29 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए जय गावदेव वडोनगर को। मैच कहीं ना कहीं झुका हुआ नजर आ रहा है वेदांत 11 घनसोली के पक्ष में। जबरदस्त क्रिकेट। घनसोली टीम ऐसे लग रहा था कि पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उस मैच में बंद्रा मारुति कालेर के विरुद्ध उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन बनाए थे पहले, लेकिन अंतिम ओवर में अमित पाटिल ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और 40 रनों तक लेकर गए अपनी टीम के स्कोर को। उसके बाद जो गेंदबाजी देखने को मिली वो अभी भी देखने को मिल रही है। गेंदबाजी लाजवाब है घनसोली के पास। इस मैच में भी हालांकि बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं उन्होंने सेट किया, 48 रनों तक ही स्कोर पहुंचा था, लेकिन उनकी गेंदबाजी को देखते हुए ये काफ़ी बड़ा टारगेट भी माना जा सकता है। 6 गेंदें और 29 रन। भावेश भगत इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, टीम के कप्तान। यदि यहाँ से ये रन्स बनाकर वडोनगर टीम जीत गई तो सबसे बड़ी जीत रहेगी मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट की।
कप्तान के सामने कप्तान, गेंदबाजी के लिए उमेश पाटिल, उमेश म्हात्रे। घनसोली के कैप्टन गेंद हाथ में लेकर तैयार होते हुए। काफ़ी सारे रन है उनके पास, रनों का बहुत ही ज़बरदस्त बैकअप है पाइपलाइन एंड से। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है, एलिवेशन बिल्कुल भी बना नहीं पाए। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, एक ही रन मिलेगा और शायद 2 की कोशिश यहाँ पर। ओहो हो, थोड़ा सा नाटकीय क्रिकेट। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो गेंद करनी थी वो आपने कर ली थी। 1 रन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 5 गेंदें और 27 रन चाहिए। स्ट्राइक फिर से भावेश के पास, यानी कि भावेश को यह सोचना होगा कि एक और मौका मिला है उनको। भले ही समीकरण कठिन है लेकिन असंभव तो नहीं है। 5 गेंदें 27 रन। उमेश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। और फिर से उठाकर खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन मतलब कि बीचों बीच नहीं ले पा रहे हैं। ग्राउंडेड शॉट बना, सिर्फ 1 रन। केवल औपचारिकताएं अब नजर आती हुई इस मैच में। 4 गेंदें और 26 रन चाहिए। इसके बाद तुरंत इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला रहेगा, जो कि पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा बाल्या मामा ट्रॉफी 2023 का। सामने टीम होगी आई देवी वडुनवगर, दिनेश चौगुले एंड कंपनी, जिस टीम ने 32 रन डिफेंड किए हैं इस टूर्नामेंट में। इनसाइड एज गेंद जा रही है, शॉट फाइन लेग पर रन मिल सकता था लेकिन अब उसका कुछ मतलब भी नहीं बनता है। बल्लेबाज भी हताश, निराश, परेशान और आखिरकार रन नहीं लिया गया है। उनको पता है कि काम तमाम हो गया है लगभग। और आज के जो व्यूज़ है, अभी तक 2,55,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। ये लोकप्रियता जो है बाल्या मामा कप की, वो लगातार दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही है। इस बार फ्लिक कर दिया, गेंद हवा में है, यहाँ पर कैच का मौका। फील्डर गेंद के नीचे, राहुल शेट्टे, कोई गलती नहीं, अच्छा कैच और विकेट का पतन। ने आते ही एक छक्का जरूर जड़ा था इस पारी में और तब एक उम्मीद की हल्की सी किरण जाग उठी थी, लेकिन उसके बाद बड़े शॉट्स उनके बल्ले से भी देखने को नहीं मिले। कोशिश तो भरपूर की उन्होंने लेकिन लगातार मिस टाइम स्ट्रोक्स खेल रहे थे और अब अंतिम ओवर में तो उनके पास करने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। अच्छा कैच लपका राहुल ने, अच्छा योगदान देते हुए राहुल अपनी टीम के लिए आउटफील्ड में। 2 गेंदों का खेल बाकी है और 26 रनों की आवश्यकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं अजय। लाजवाब यॉर्कर इस बार, जोरदार अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। शायद बल्ला लगा था, जी हाँ, नहीं तो अंपायर लेग बाइस का इशारा करते। लेकिन बहुत तीखा यॉर्कर था ये। अच्छे वेरिएशंस है, एक तरह की गेंदबाजी नहीं करते हैं घनसोली के गेंदबाज, प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं बल्लेबाजों के लिए। स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ। एक और बड़ी जीत वेदांत 11 घनसोली के नाम और इस जीत के साथ ही सुपर 8 में दाखिल होती हुई इस टूर्नामेंट में घनसोली